नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। चलिए बिहार की आज की बड़ी और सभी महत्वपूर्ण खबरों पर बात करते हैं, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिहार की आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां पर बिहार में चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने कर दिया है बहुत बड़ा फैसला। जी हां, बिहार में अब 125 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी। दरअसल बिहार में नीतीश सरकार ने विधानसभा चुनाव के पहले बहुत बड़ा फैसला ले लिया है। सीएम नीतीश कुमार ने ऐलान किया है कि बिहार में बिजली उपभोक्ताओं को अब 125 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। सरकार का दावा है कि इस फैसले से राज्य के कुल 1,67,00,000 परिवारों को सीधा फायदा मिलेगा। और बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आम जनता को राहत देते हुए 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया है। और यह फैसला 1 अगस्त 2025 से लागू होगा और जुलाई महीने के बिल से ही इसका लाभ उपभोक्ताओं को मिलने लगेगा। और आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद इस निर्णय की जानकारी ट्वीट के माध्यम से साझा की है। उन्होंने कहा कि हम लोग शुरू से ही सस्ती दरों पर सभी को बिजली उपलब्ध करा रहे हैं। अब तय कर लिया गया है कि राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली पर कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, नीतीश कुमार ने कहा कि हमने यह भी तय किया है कि अगले 3 वर्षों में इन सभी घरेलू उपभोक्ताओं से सहमति लेकर के उनके घर की छतों पर अथवा नजदीकी सार्वजनिक स्थल पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगा करके लाभ दिया जाएगा। सीएम ने कहा कि कुटीर ज्योति योजना के तहत जो अत्यंत निर्धन परिवार होंगे उनके लिए सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने हेतु पूरा खर्च राज्य सरकार करेगी तथा शेष के लिए भी सरकार उचित सहयोग करेगी। इससे घरेलू उपभोक्ताओं को अब बिजली का 125 यूनिट तक कोई खर्च नहीं लगेगा। साथ ही साथ राज्य में अगले 3 वर्षों में एक अनुमान के अनुसार 10,000 मेगावाट तक सौर ऊर्जा उपलब्ध हो जाएगी। बिहार से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ गई है। जल्द होगी अब टीआरई 4 की परीक्षा। नीतीश कुमार ने कर दिया है एक और बहुत बड़ा ऐलान। दरअसल बिहार के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए सीएम नीतीश कुमार ने कड़ा निर्देश दे दिया है। सीएम ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की रिक्तियों की गणना कर रिपोर्ट बनाई जाए और बिहार में शिक्षक नियुक्ति के लिए टीआरई 4 की परीक्षा जल्द कराई जाए। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने महिलाओं को 35% आरक्षण देने की भी बात कही। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार पहले ही इसको लेकर के स्पष्ट कर दिया है, यानी टीआरई 4 में बिहार की महिलाओं को 35% आरक्षण का लाभ मिलेगा। वहीं शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि हम लोग इस पर वर्कआउट कर रहे हैं। एक सप्ताह में बीपीएससी को याचना भेज देंगे। हम लोग लीगल ओपिनियन भी लेंगे। महिलाओं को 35% आरक्षण पर कहा कि रोस्टर बनाना होगा। आपको बता दें कि बिहार चुनाव से पहले नीतीश सरकार ज्यादा से ज्यादा युवाओं को नौकरी देने की कोशिश में जुटी है। साथ ही सीएम नीतीश कुमार ने यह भी घोषणा की है कि अगर फिर से जनता उन्हें मौका देती है तो 2025 से 30 यानी कि 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का काम करेंगे। बिहार से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मतदाता पुनरीक्षण में बहुत बड़ी लापरवाही देखी गई। 60 से ज्यादा बीएलओ का वेतन रोक दिया गया, बिना भरे ही ऑनलाइन सबमिट दिख रहा है। दरअसल बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत चल रहे मतदाता सत्यापन के कार्य में बीएलओ की ओर से लगातार लापरवाही उजागर हो रही है। इस पर मुजफ्फरपुर जिले में औराई बीडीओ सह सहायक निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी ने 60 से अधिक बीएलओ का मानदेय और वेतन भुगतान बंद करने का आदेश जारी किया है। साथ ही इन सभी से स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। अगर संतोषजनक जवाब नहीं पाया गया तो अनुशासनिक कार्यवाही करने की भी चेतावनी दी गई है। इसके अतिरिक्त सत्यापन कार्य के तहत गणना प्रपत्र वितरण और अपलोड करने में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है। अगर उसके बाद भी निष्पादन में लापरवाही बरती जाएगी तो प्राथमिकी दर्ज करने की चेतावनी दी गई है। यहां कुछ लोगों ने भी शिकायत की है कि उन्होंने मतदाता पुनरीक्षण प्रपत्र भरा ही नहीं, फिर भी वो ऑनलाइन सबमिट दिख रहा है। और बताया गया कि औराई विधानसभा क्षेत्र मतदाता सत्यापन का कार्य बहुत धीमा था। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम ने पिछले दिनों इसकी समीक्षा की। उन्होंने कार्य की धीमी प्रगति पर चिंता जताई और लापरवाही बरतने वाले बीएलओ को चिन्हित करते हुए कार्यवाही करने का निर्देश दिया था। इसके आलोक में औराई बीडीओ ने कार्यवाही की है। सभी बीएलओ को अंतिम रूप से भी चेतावनी दी गई है।
चुनाव से पहले बिहार की ग्रामीण सड़कें होंगी चकाचक। सीएम नीतीश ने 21,406 करोड़ से अधिक की योजनाओं का किया शिलान्यास। दरअसल मुख्यमंत्री आवास में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें सीएम नीतीश कुमार ने 21,406 करोड़ 36 लाख की लागत से ग्रामीण कार्य विभाग की योजनाओं का शिलान्यास किया। ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 11,346 पथों और 730 पुलों का निर्माण होगा। इस दौरान बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिंह, जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी और ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री अशोक चौधरी मौजूद रहे। नीतीश सरकार की ओर से कैबिनेट में पहले ही ग्रामीण कार्य विभाग की योजनाओं को स्वीकृति दी जा चुकी है। चुनावी साल में ग्रामीण इलाकों की सड़कों को दुरुस्त करने के लिए सरकार 21,406 करोड़ से अधिक की राशि खर्च करने जा रही है। और विधानसभा चुनाव से पहले ग्रामीण इलाकों की सड़कों को चकाचक करने की तैयारी है जिससे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को आवागमन की बेहतर सुविधा मिल सके। अब एजेंसी को सड़क और पुल निर्माण के साथ उसका 7 साल तक मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा क्योंकि ग्रामीण कार्य विभाग ने 7 साल मेंटेनेंस की पॉलिसी बनाई है। और बिहार में लगभग 1,20,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें हैं जिसमें से 65,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का पहले से ही मैनेजमेंट हो रहा है। वर्तमान वित्त वर्ष में बिहार सरकार ने 40,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों की मैनेजमेंट की स्वीकृति दे दी है। बिहार से और एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर सीएम नीतीश कुमार ने अचानक बुलाई कैबिनेट की बैठक। दे सकते हैं बहुत बड़ी सौगात। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2 दिनों के अंदर ही एक बार फिर से कैबिनेट की बैठक बुलाई है। मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष में यह बैठक शुरू होगी। बैठक में सीएम नीतीश कुमार के अलावा सभी विभागों के मंत्री मौजूद रहेंगे। उम्मीद जताई जा रही है कि चुनावी साल में मुख्यमंत्री राज्य के लोगों को बहुत बड़ी सौगात दे सकते हैं। बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा का चुनाव होना है। चुनाव से पहले सरकार जनता के किए वह सभी वादे पूरे कर लेना चाहती है जो राज्य के लोगों के साथ किया था। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई बार इस बात को कह चुके हैं कि चुनाव से पहले सभी काम को पूरा कर लेना है। मुख्यमंत्री कई दफे कह चुके हैं कि सभी काम को पूरा करने के बाद ही जनता के सामने वोट मांगने के लिए जाएंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि चुनाव से पहले जो भी कैबिनेट की बैठक होगी वह काफी अहम होगा। कैबिनेट की बैठक में सरकार उन प्रस्तावों पर अपनी मोहर लगाएगी जो काफी अहम है। बिहार में अब तक लाखों लोगों को नौकरी मिल चुकी है। अब सरकार लगातार इस पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने बिहार के युवाओं से 1 करोड़ नौकरी और रोजगार का वादा किया था जिसे वह हर हाल में पूरा कर लेना चाहते हैं। बिहार के 6 जिलों में भयंकर बारिश की चेतावनी। पटना में कैसा रहेगा आज का मौसम? दरअसल बारिश का सिस्टम सक्रिय होने से सीवान, सारण, भोजपुर, कैमूर, बक्सर और रोहतास ने आज भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके अलावा पटना सहित राज्य के दक्षिणी, मध्य और पश्चिमी भाग में मेघ गर्जन, वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। पटना में आंशिक से मध्यम बारिश हो सकती है और मानसून की सक्रियता और कम दबाव का क्षेत्र बनने से बीते दिन 11 जिलों में झमझमा बारिश हुई। रोहतास, कैमूर, सारण और वैशाली के लिए तात्कालिक रेड अलर्ट जारी किया गया है। और एक तरफ एक दिन की बारिश से कई नदियां उफना गई है। नवादा, जहानाबाद, गयाजी और सासाराम में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। आपको बताते चले कि सोन नदी के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में लगातार हो रही वर्षा से सोन नदी उफान पर है। इंद्रपुरी बराज से 4,43,458 क्यूसेक पानी सोन नदी में छोड़ा गया है। इंद्रपुरी बराज के 65 गेट खोल दिए गए हैं। और जल संसाधन विभाग के अनुसार झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ व जिले के कैमूर पहाड़ी इलाके में 3 दिनों से हो रही वर्षा के कारण सोन नदी का जलस्तर बढ़ने का सिलसिला जारी है। बिहार में डिप्टी सीएम का सख्त निर्देश। जैव उत्प्रेरक की बिक्री पर लगेगा अब रोक। दरअसल जैव उत्प्रेरक और नैनो उर्वरकों की नियमित एवं जबरन बिक्री पर कड़ा रुख अपनाने पर केंद्र सरकार के निर्णय का उप मुख्यमंत्री व कृषि मंत्री विजय सिन्हा ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय किसानों के हितों की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण और दूरदर्शी कदम है। और आपको बताते चले कि सिन्हा ने बताया कि केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भेजे गए पत्र में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि खुदरा विक्रेताओं द्वारा किसानों को अनुदानित यूरिया, डीएपी जैसे पारंपरिक उर्वरकों की आपूर्ति न करके उनके साथ जबरन नैनो उर्वरक या बायो स्टिमुलेटर्स बेचने की शिकायत लगातार प्राप्त हो रही है। ऐसी प्रथाएं किसानों के साथ अन्याय है और इस पर तत्काल रोक लगाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसानों से बातचीत में उर्वरक विक्रेताओं द्वारा नैनो यूरिया सहित अन्य बायो स्टिमुलेटर्स उत्पादों को डीएपी और यूरिया के साथ जबरन टैग कर बेचने की बातें हमारे संज्ञान में आई थी।